लेक्चर नंबर 10, हाँ, लेक्चर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, first part, and the second part is major segment. क्वेश्चन ने ऑलरेडी वैल्यू मेंशन किया है पाई का, दैट मीन्स 3.14. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है? सपोज मैंने एक सर्कल कंसिडर किया है, बस यहां देखो उस सर्कल में क्या है, ए कार्ड ऑफ ए सर्कल, ए कार्ड ऑफ ए सर्कल, ए कार्ड ए सर्कल को, दैट मीन्स दिस इज ए हियर एंड दिस वन इज बी, दिस ए हियर एंड दिस वन इज बी. स्टैंड व्यू कहां है? टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक. देखो, ए कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कार्ड है सर्कल को, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड से राइट एंगल एट द सेंटर. सबटेंड से राइट एंगल मीन्स ए कार्ड सबटेंड से राइट एंगल एट द सेंटर. यहां देखो सबटेंड से राइट एंगल, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कार्ड के दो एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं किसके साथ? सर्कल के सेंटर के साथ. दिस इज ऑल एज पर क्वेश्चन. क्वेश्चन हमें यही बोल रहा है दिस कार्ड subtend से right angle at the center. This chord subtend से right angle at the center. So that means this is 90 here. As per question, that means 90 is the central angle of this. Clear? Now we have to find the area of the corresponding. Find the area of the corresponding क्या? Minor segment. Minor segment. Minor segment मैंने क्या बोला? Minor segment. जब भी हम एरिया निकालते हैं माइनर सेगमेंट को, जब भी हम एरिया निकालते हैं माइनर सेगमेंट को, एट दैट टाइम व्हाट हैव टू डू, मुझे क्या करना है? पहले मुझे क्या करना है? एक सर्कल लेना है, उस सर्कल को हमें एक कार्ड ड्रा करना है. माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है? कार्ड के दो एंड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है सर्कल के सेंटर के साथ. वी गिव व्हाट? माइनर सेक्टर. क्लियर? माइनर सेक्टर. उसके बाद हमें क्या करना है? एरिया ऑफ, मुझे इसका एरिया निकालना है एक्चुअली. दिस इज सेगमेंट हियर. इज इट क्लियर? दिस इज सेगमेंट हियर. मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना, दैट मीन्स माइनर सेगमेंट हियर. दिस इज माइनर, दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट हियर. यहां तक समझ आया? हाँ, दिस इज मेजर सेगमेंट. अब देखो क्या करना है. लाइन के ऊपर मेजर सेगमेंट, लाइन के नीचे दैट मींस माइनर, दैट मींस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स माइनर सेगमेंट. क्लियर? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए बट क्वेश्चन ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो दैट मींस दिस इज आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर है. हाँ, अब देखो, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. बट एज वी नो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज व्हाट? एरिया ऑफ व्हाट? माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. We get area of minor segment. Is it clear? Is it clear? अब देखो, this is question number 4. We have r is equal to what? 10 centimeter and theta is equal to 90 degree. Clear? Is it clear? अब देखो, अब देखो, we have to find एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. मुझे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. उसके लिए हमें क्या करना है? वी नो दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. अब देखो, मैंने वो दिखाया सॉल्विंग फॉर मेथड्स फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, है ना? हाँ, किस तरीके से? विद द हेल्प ऑफ टी रेशियोज. ट्रिक मैंने भी बोली 1/2 और स्क्वायर साइन ऑफ थीटा. दिस फार्मूला इज ओनली यूज्ड टू चेक आंसर. क्लियर? हाँ, अब देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. अब देखो,
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर? पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के लिए क्या फार्मूला है? नाउ दिस इज हियर फॉर एग्जांपल, दिस इज इक्वेशन अल्फा, दिस इज इक्वेशन अल्फा। आप देखो, नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा, दैट मीन थीटा नहीं बोलना आपको, क्या बोलना है? सेंट्रल एंगल। इट डिपेंड्स अपॉन द आर्क। क्लियर? इट डिपेंड्स अपॉन द सेक्टर। मुझे कौन से सेक्टर लेना है? क्लियर? इस क्वेश्चन में हमें लेना है माइनर सेक्टर, दैट इज व्हाई वी पुट थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। थीटा रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्चुअली सेंट्रल एंगल। क्लियर? तो दैट मीन्स थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू व्हाट? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, थीटा इज व्हाट? 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 इनटू पाई, ऑलरेडी क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया है 3.14 इनटू आर स्क्वायर 10 इनटू 10। क्लियर? समझ आया यहां तक? हाँ, आप देखो क्या करना है, ये सॉल्व करना, यहां पे कुछ आएगा, है ना? क्लियर? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? उसको लिखना है पर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? बिकॉज एक्चुअली व्हाट वी फाइंड एरिया, इज इट क्लियर? अब देखो उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। नो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB is the area of triangle AOB too. That means यम साथ ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कुछ साथ यम साथ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा करूं, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल करूं मगर सो ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है मैं हो उतरो में क्या यम साथ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा करूं, तम साथ क्या करूं? बाइसेक्ट थ्राउ वन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड, बाइसेक्ट द कार्ड एंड दैट परपेंडिकुलर आल्सो बाइसेक्ट द एंगल। इज इट क्लियर? Past never cardon so the trigonometry ratio sin is near perpendicular, sin is near base value, cos is near perpendicular value। ठीक है? इसमें base to पढ़ने AB is equal to AM plus MB, so go AM AB is equal to twice AM, put the values of AM, we get value of AB। आप देखो, हाँ सर, यो 7 साइन सिर्फ मैं खाई रहे थे यहाँ कहीं सर आप जो कुछ साइड आउट से लिखा। अब देखो क्या से बता दूं, यम साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल करो। यस मस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल बनो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर उस ट्रायंगल बनो डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल तेरे जो परपेंडिकुलर त्राउन तब साथ क्या है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल तब साथ डायरेक्टली पुट क्या है, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में चाहे ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू बेस चुना आसन ठीक है? तो ये 5 तो कुछ मनी बेस। क्लियर? एक मनी बेस मतलब हम मुझे बेस करना एक्टिव सब कांदी ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर त्राउन ठीक है? तब क्या त्राउन परपेंडिकुलर तब साथ एक्ट खत्म सा कर, ये एक्ट करना ये बेस एक्ट, मगर मैं क्या दो यम साथ राइट एंगल ट्रायंगल है, यम साथ राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल समझ यम साथ राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया अकॉर्डिंग एट दैट टाइम वी कैन डायरेक्टली पुट 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है? ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी आसन बेस मेंशन करिए तो परपेंडिकुलर भी मेंशन करिए, कशर पर हाइट आसन मेंशन करिए। ठीक है? अगर इस 10 सेंटीमीटर सर टाइम मतलब इट मींस दैट दिस आल्सो 10 सेंटीमीटर। इज क्लियर? यहां तक समझ आया? आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 1/2 into 10 into 10, यहां तक समझ आया? तो कुछ मैंने बेस तो कुछ मैंने परपेंडिकुलर डिपेंडेंस अपॉन यू बिकॉज़ एक्यूट एंगल्स में किस मेंशन करे थे कि हमारा ठीक है? अगर इतना तो ये परपेंडिकुलर ठीक है? अब मुझे तो बेचन क्या, अब मुझे तो बेचन तो एक साइड में बेस तो एक साइड में ये हाइपोटेन्यूज बगैर कहां बेस दो। ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या शॉर्ट तरीके आता हूं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया करो गिवन सेक्टर केस में सेगमेंट है सेक्टर केस में डायरेक्टली करो पुट क्या 1/2 इसे ऐड से ना शुक्र दोनों मल्टीपल बस दैट इज इट। क्लियर? यहां तक समझ आया? याद रखा आपने? आप देखो ये दिन ये क्या, यहां पे भी कुछ आएगा, उसको क्या लिखना है? स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? समझ आया? हाँ, आप देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी हमने निकाला, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाला। अब क्या आएगा? देयरफॉर इक्वेशन अल्फा बिकम्स इसमें डालना है। क्लियर? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का वैल्यू, देयरफॉर एरिया ऑफ
इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू माइनस इसका वैल्यू। कहने का मतलब ये है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का वैल्यू माइनस एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू। क्लियर, समझ आया यहां तक? अब देखो, आप देखो, अच्छा जल्दी ये कर भैया ये दिन क्या वैल्यू देर ना आई थिंक क्या वैल्यू, ठीक है, इट गिव्स अस व्हाट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बस दैट इज इट, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर, समझ आया क्या किया मैंने? हाँ समझ आया? हाँ, ये मत लिखना कहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मार्क, ये आपको सॉल्व करना है। कहाँ पे? इधर तो पाने पर, ठीक है, समझ आवा, क्लियर हुआ? हाँ, लॉजिक आवा समझ, रूल आवा समझ। अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, पार्ट नंबर सेकंड, वी हैव टू फाइंड area of what, area of major segment। clear, we know that area of major sector निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूला है ना। नंबर फर्स्ट, यस यस, एरिया एरिया और कुछ, यस समझ आएगा? हाँ, मीन्स इज अ फार्मूला। actually मैंने अगर मैं इसको करूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दैट मीन्स above what, clear, it means that area of major sector plus times area of this, and the second one is area of circle में से हम माइनस करेंगे area of what, minor segment। clear, मीन्स लो जी फार्मूला इससे हल्का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑलरेडी करून दिस पाई आर स्क्वायर इसमें करो वैल्यू, दैट इज इट। क्लियर, बट क्वेश्चन जो ऑलरेडी करून पाई वैल्यू 3.14 तमसा 3.14 इनटू 22 डिवाइड बाय 7 शुड किया। अगर पाई ऐसे वैल्यू करून क्वेश्चन मेंशन किया तमसा क्या करून शाबाश डायरेक्टली क्या 22 डिवाइड बाय 7। और एक बात, अगर क्वेश्चनस मंज ओस आखस फार्मूला हिन पाई ब्या क्वेश्चनस मंज पाई सपोज मैं सॉल्व तथ में पाई आखा फार्मूला हिन पाई सपोज कि तुम सॉल्व को तन पाई सपोज तुम इसके वैल्यू पाइस मस पाई बेस पाई तम पाइस वैल्यू दिन तम 100 लगभग 90% चांस तम सह कैंसल। समझ यहां याद हो यम पॉइंट थे याद। हाँ, अब देखो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वी नो दैट व्हाट, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली माइनस एरिया ऑफ व्हाट, clear, that means 3.14 into r 10 into 10 माइनस सपोज मैंने मान लिया यहां पे ये आया। क्लियर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का वैल्यू। क्लियर, यहां पे ये पुट करना है, बाहर में लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉल्व दिस वी कैन गेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर, समझ आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन? हाँ, पहले देखो, डोंट राइट एनीथिंग, पहले देखो पहले जो खत्म करना है कभी लिखने तो समझ आया क्या किया मैंने? हाँ, यहां देखो, जब भी हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जब हम निकालेंगे उस माइनर सेगमेंट में जो कार्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उस कार्ड के दो एंड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है सर्कल के सेंटर के साथ, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है पहले हमें यह बनाना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर, माइनर सेगमेंट की बात करेंगे, माइनर सेक्टर की बात करेंगे, मेजर सेक्टर एंड मेजर सेगमेंट। क्लियर, क्या बोला मैंने? जब भी हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है उस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में जो कार्ड रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट मींस ए बी कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर, ए बी कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल। इस ए बी के दो एंड पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है सर्कल के सेंटर के साथ। वहां पे जो
फिगर जनरेट होगी वो होगी क्या, सेक्टर, दैट मीन्स माइनर सेक्टर। क्लियर। उसके बाद जो फार्मूला बनती है वो ये है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वैसे माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। क्लियर, व्हिच गिव्स अस दिस। क्लियर। सिमिलरली जब हम बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, मेजर सेगमेंट की अगर बात करेंगे, उस मेजर सेगमेंट में जो कार्ड रिस्पॉन्सिबल होगा, उस कार्ड के दो एंड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है सर्कल के सेंटर के साथ, वहां भी जनरेट होगा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर को अगर हमें इस पोर्शन, इस रीजन का एरिया निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, पहले में क्या करना है, पहले में बनाना है मेजर सेक्टर। क्लियर। उस वो मेजर सेक्टर, इसकी मेजर सेक्टर पर ना, मेजर सेक्टर किसका बने, जो कार्ड एंड पॉइंट तुम करो सर्कल के सेंटर से ज्वाइन, तब मेजर सेक्टर में। क्लियर। ठीक, उस मेजर सेक्टर दैट मीन्स ये नंबर ओ ए सपोज सी बी बने मेजर सेक्टर प्लस कर एरिया ऑफ ट्रायंगल में एरिया ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, याद है उसके एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर सी यहां दैट में एरिया क्या, मेजर सेगमेंट। क्लियर। ये तक चीज करेंगे क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। बोलो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, ये आपको याद रखा, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तब हम डायरेक्टली पुट करेंगे वन ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर। यस, हाँ शाबाश। यस, ओके। देखो क्वेश्चन ने हमें ये प्रोवाइड किया है, एक सर्कल है, इस सर्कल में एक कार्ड है। क्लियर। उस ये जो कार्ड है लेंथ ऑफ आर्क, हाँ लेंथ ऑफ आर्क अपन इज लेंथ ऑफ आर्क such a circle के सेंटर सबटेंड करंट एंगल दैट इज 60 डिग्री एंड radius 21 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, दैट इज दिस फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ ए सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। यस यस, ओके। देखो द फर्स्ट पार्ट, सपोज मैंने सर्कल कंसीडर किया, यहां देखो दिस इज सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, मगर वो आर्क सर्कल के सेंटर के साथ सबटेंड एंगल करता है दैट इज 60 डिग्री एज पर क्वेश्चन एंड इट इज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। मगर मैं दो निमिषात आर्क कडे सबटेंड एक्स पॉइंट एस्पेक्ट। शाबाश, बकर बड़े क्या आर्क सिलेक्ट आयतर मगर आते दो लेंथ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, इसे मेंशन किया नहीं, मार्च मेंशन करो बाय डिफॉल्ट तुम साथ में क्या, माइनर आर्क। याद रखा, हाँ क्या करो, माइनर आर्क। आप देखो मैं करिए आर्क सिलेक्ट, एंड पॉइंट सबटेंड एंगल क्या होगा साथ आर्क इज एंड पॉइंट या लाइन इज एंड पॉइंट। ठीक है, बकर में ज्वाइन ऐसे। क्लियर, यहां तक समझ आया? हाँ, आप देखो दिस इज पी क्यू एज पर क्वेश्चन, दिस 60 डिग्री हियर, अगेन दिस इज गिवन। यहां तक समझ आया? मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। आप देखो सपोज दिस इज आर, आप देखो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ पी आर क्यू, लेंथ ऑफ पी आर क्यू। लेंथ ऑफ आर्क इज काढण्यास थीटा इज दित, तब साथ कस फार्मूला करो यूज, गैस थीटा डिवाइड बाय 300, बट कीप इन योर माइंड थीटा इज व्हाट, सेंट्रल एंगल, इट डिपेंड्स अपॉन द आर्क, इट डिपेंड्स अपॉन द आर्क। मुझे कौन सा थीटा सिलेक्ट करना है, बाहर वाला या अंदर वाला? अंदर वाला, बिकॉज मैंने ये सिलेक्ट किया माइनर आर्क। क्लियर, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर गिव्स अस क्या, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव r is equal to 21 centimeter and theta is equal to what, 60 degree. Clear? First part, we have to find length of arc, that is length of PRQ। 3.4 मैंने यूज किया। क्लियर? हाँ, अब देखो we know that
लेंथ ऑफ आर्क, सिंपली हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क सिंपली। ठीक है, क्वेश्चन आइटम मेंशन करो ना माइनर ना मेजर, बाय डिफॉल्ट न्यू माइनर आइटम बकरनी इतनी मेंशन के माइनर आर्क। यहां तक समझ आया? इस क्वेश्चन जो लैंग्वेज करो तो दिक्कत सही लैंग्वेज हो समझ आई बात। क्वेश्चन जो करिए माइनर और नो डाउट मैंने लिया माइनर, बट मैं यहां मेंशन नहीं करूंगा। समझ आया यहां तक? क्लियर? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू व्हाट 2 पाई आर। क्वेश्चन जो पाई वैल्यू करो मेंशन नो। हां अब देखो दिस इज 60, दिस इज 360 डिग्री। मुझे तो क्वेश्चन हम सॉल्व करा ना तब से डिग्री डिग्री दवाई क्या समझ आई वन? क्लियर? अब देखो इनटू 2 इनटू पाई 22 डिवाइड बाय व्हाट इज आर 21 इनटू 21। क्लियर? समझ आया यहां तक? ठीक बताइए ठीक? हाँ अब देखो यहां पे कुछ आएगा, सपोज मैंने मान लिया। हाँ अच्छा ठीक, क्या ठीक? अच्छा मैंने कुछ मान लिया, सपोज यहां पे कुछ आएगा दैट इज जीटा। क्लियर? दिस इज सेंटीमीटर। समझ आवा? हाँ अब देखो कैन आई राइट दिस स्क्वायर सेंटीमीटर? व्हाई? एक्चुअली वी फाइंड व्हाट लेंथ। क्लियर? यहां तक समझ आया? हाँ अब देखो अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ व्हाट सेक्टर। मगर मैंने आपको कहा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास भी दो फार्मूला है, एक थीटा वाला एक लेंथ वाला। समझ आया? हाँ इसको करो यूज सारे को साल कुछ गए। यस लेंथ ऑफ सेक्टर काटने खातिर ऐसे फार्मूला इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। ऑलरेडी मैंने लेंथ ऑफ आर्क निकाला, वी कैन डायरेक्टली पुट एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए 1/2 L इंटू आर, 1/2 इंटू L इंटू आर। अगर वो करे थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री टू पाई आर स्क्वायर तो डिस्कस नहीं करें, मगर अगर ये आसमान ये स्टेप स्टे कम से कम आसमान आपको स्टेप समझ आई वन? ठीक अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर और क्वेश्चन में मेंशन किया है कौन सा सेक्टर निकालना है, कुछ नहीं। एट दैट टाइम बाय डिफॉल्ट वी फाइंड एरिया ऑफ व्हाट माइनर सेक्टर, मगर मैं माइनर मेंशन नहीं करूंगा। क्लियर? क्वेश्चन ही खाली हमें बोला फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर? समझ आया यहां तक? इज इक्वल टू 1/2 L इंटू आर। चलो एक बात सुको लाए तो शेंग देना तो बताओ कौन पाऊं 1/2। अब देखो दिस इज 1/2 हियर, व्हाट इज L? व्हाट इज L? zeta, this is known as zeta into what that is 20 साल दे सब मैंने इसको मान लिया 5, दिस इज स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ आया यहां तक? मुझे एक्चुअली नॉमेनक्लेचर है, समझ आया? हाँ अब देखो उसके बाद हमें क्या निकालना है? यस एरिया ऑफ सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड। दैट मींस कहने का मतलब ये है इसी आरक्षण हमें आर्क्यून यह आरक्षण द सेगमेंट ठीक है जो सेगमेंट जो करना सुजबन अक आर्क्यून भी कार्ड मगर ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड आई मेंशन करना दैट मींस यह आरक्षण भी डील ना करन सो यह आरक्षण द सेगमेंटस में दैट मींस तम मिके जो करन दिस इज द एंड पॉइंट यू आस्क यस आरक्षण व्हिच यू आर करेंट जॉइन वी गेट दिस सेगमेंट हियर। समझ आया? हां क्या निकालना मुझे? एरिया नहीं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मुझे निकालना है। ठीक अगर एरिया माइनर सेगमेंट से कौन मैं क्या करूंगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप देखो अब आ गई ट्रायंगल की बात। पार्ट थर्ड एरिया ऑफ उसने बोला माइनर सेगमेंट। हाँ एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट है एरिया ऑफ सेक्टर है लेंथ ऑफ आर्क है बाय डिफॉल्ट माइनर याद होगा बाय डिफॉल्ट माइनर। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर बकाने इनकेस मेंशन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर? इस क्वेश्चन से मेंशन करो तो समझो भी किस वाला माइनस टाइम्स ओपी क्यों। अब देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे करा डायरेक्टली पुट क्या 1/2 बेस इनटू हाइट 1/2 बेस इनटू हाइट। अब देखो मगर रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल क्या तुम तक कर राइट एंगल तो ऑलरेडी उतर होमत सॉल्विंग मेथड है। अब देखो चलो भाई जल्दी थे नजर कैश करो एरिया माइनर सेक्टर खातर मगर मैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम सबसे फेमस फार्मूला यूज करूं 1/2 बेस इनटू हाइट
This is area of pointed sector. That means 5 area then. 3 area minus area of triangle. 1/2 base into height. Height means altitude. Clear? समझ आया यहाँ तक? Suppose मैंने इसको नाम रखा है that is suppose अल्फा. यहाँ तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन? अब हम निकालेंगे एरिया सेक्टर में ऑलरेडी मेंशन कर मत. ठीक है? वहीं क्या कर पाए थे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. नाउ फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. ध्यान से देखना. कट करें कर एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल करें कर दो. देखो हिमसाथ सेगमेंटस में ऐसे कर एरिया ऑफ ट्रायंगल मगर सुबह राइट एंगल ट्रायंगल क्या राइट एंगल ट्रायंगल बदलो बन कांते ट्रायंगल हमसे क्या करो इस ट्रायंगल छो सो ट्रायंगल में नेबर करो. ठीक है? ट्रायंगल कुछ बना ओपी बाहर निकालो उसको. क्लियर? बराबर करो वैल्यू टू बी मेंशन. सर दिस इज 21 सेंटीमीटर, दिस इज 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज व्हाट 60. यहां तक समझ आया? क्या करो हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल सेगमेंट्स में करो. अगर राइट एंगल ट्रायंगल में डायरेक्टली पुट करो क्या 1/2 बेस इनटू हाइट. अगर राइट एंगल ट्रायंगल उसकी हमसे क्या करो ट्रायंगल करो नेबर कोड़ा भी नेबर. समझ आओ धंधा. अब देखो बस इसे रशिया में कंफ्यूजन बस बाकी की कोड़ा भी नेबर आएगा. उसके बाद एस्पेक्ट एंगल है एंगल टू एस्पेक्ट टाइम वर्टेक्स एस्पेक्ट ड्रॉप करूं परपेंडिकुलर टाइम के अपोजिट साइड एस्पेक्ट वो उसको अपोजिट साइड यस पीक्यू. यत एंगल सॉरी यत वर्टेक्स एस्पेक्ट एंगल है टाइम वर्टेक्स एस्पेक्ट ड्रॉप करूं सपोज ये वर्टेक्स एस्पेक्ट एंगल यत वर्टेक्स एस्पेक्ट एंगल क्या एस्पेक्ट ये जो साइड है. ठीक है? ये जो साइड है ये वर्टेक्स एस्पेक्ट यत एंगल यत एंगल टाइम पे क्या करूं ड्रॉप परपेंडिकुलर क्वेश्चन पुटन त्राउ टाइम के अपोजिट साइड एस्पेक्ट सत्रुआ में. मगर अगर इस ऑब्जर्व करो ये पी क्यों ना एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करें कार्ड ओसा ये क्यों रिप्रेजेंट करें एक्चुअली मगर अच्छी पढ़ मत मैं पढ़ना होते हस मंज द लेंथ ऑफ टू टाइम ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल. पढ़ना मा हां या यूनियन लीडर कंसेप्ट पढ़ना में पढ़ना मा हां या तय करूं आत्मा क्वेश्चन पुट द सर्कल्स में शायद क्वेश्चन नंबर 7 टू concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm. Clear? It's smaller, it's the lactic circle as chord, so touch करा, cause lactic circle सुबह tangent, ठीक है? इस बड़े circle सुबह chord and the length of the chord, the length of the chord is nearly 8 cm. So near 4 plus 4 that is 8. समझ आए वन? हाँ आप देखो, कसम में केस उन्मोत, चलो उन्मोत, अगर हाथ इस सर्कल के सेंटर पे ट्राउ परपेंडिकुलर, chord aspect, याद था वो chord aspect, a perpendicular from center to the chord bisects the chord. So perpendicular जो center पे ट्राउ chord अस्ता, I'm repeating chord. क्लियर? मैं तो कांट लाई सकते तो कार्ड. ठीक है? तब साथ क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें तब कार्ड. सपोज मैं परपेंडिकुलर OM यहां तक समझ आया. मैंने मान लिया इस परपेंडिकुलर एज पर थ्योरम क्या है दबन OM ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स दैट मींस ए परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द कार्ड बाइसेक्ट्स द कार्ड दैट मींस PM इज इक्वल टू M. यहां तक समझ आया? क्लियर? हां आप देखो बट थ्योरम से दबन इसमें में परपेंडिकुलर तो ना कार्ड एस्पेक्ट ऊपर बाइसेक्ट त्रे में साइडस करना कार्ड क्वेश्चन पुट यो है परपेंडिकुलर जो कारण ये एंगल पे में थ्रो ना इशू दैट एंगल्स करम बाइसेक्ट ऑब्वियसली करनस ना बाइसेक्ट मतलब हाफ अगर 60 डिग्री हो यहां को दाइस यस यहां को दाइस मगर मैं तो बेहतर ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स परपेंडिकुलर दैट मींस द सिंबल ऑफ द परपेंडिकुलर इज दिस. यहां तक समझ आया? क्लियर हुआ? कहां कंफ्यूजन कहां दिक्कत? अब देखो वंश में आयतन काढूं सर अगर मैं फार्मूला पूछा था 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट. सर 1/2 ऑफ बेस मतलब कैसे परपेंडिकुलर पी है तो दैट मींस एक्चुअली वी हैव टू फाइंड PQ which PQ काढो एंड हाइट मींस OM. ठीक है? बीच में काढो. अब देखो क्या करना है. राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए थे अक राइट एंगल ट्रायंगल से यहां पर काढो चाहे तो OMP कर दो OMQ कर दो. आई एम रिपीटिंग राइट एंगल ट्रायंगल से एक ट्रायंगल को आक ट्रायंगल यूज सो मैं कहूं दो राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है? तब मैं जो आक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर आक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर इट डिपेंड्स अपॉन यू एक राइट एंगल ट्रायंगल बाहर निकालना है चाहे कहां कड़िए चाहे कहां कड़िए. यस आप देखो क्या करना है समझ आओ तुम था. हाँ चलो मैंने ये निकाला बाहर बस आपको खाली बाहर निकालना है.
क्लियर? दिस इज 30 डिग्री है। यहां तक समझ आया? कोई कंफ्यूजन? OMP अख राइट एंगल ट्रायंगल नबर कड़ो मगर अतन छ याद थवन इस राइट एंगल ट्रायंगल नबर कड़ो ठीक है अत में वैल्यू कड़न अख में OM कड़ो बेश में कड़ो क्या PM ठीक है अख में OM वैल्यू कड़ो बेश में कड़ो क्या PM वैल्यू तो नजर थी वतन अगर मैं OM कड़ो सर मगर मैं कड़ो PQ वैल्यू क्या तो PM नेर ना बट अगर मैं लॉजिक वना PQ इज ना सह बनो PM प्लस MQ बट PM इज इक्वल टू MQ PM इज इक्वल टू मे कुछ ट्रायंगल यूनिकस OM दुम ना तम मतलब को बिहक नो MQ बदलती PM नित अगर तो ये ट्रायंगल लियो तम साथ PM बदल MQ तो समझ में ये कब केस सनन हां मैंने उनके क्या PM प्लस मैंने किस ट्रायंगल सर मैं उनके PM बदल वैल्यू त्राऊं कि MQ बदल वैल्यू त्राऊं सर मैं उनके त्राऊं कम बदल वैल्यू MQ बदल बिकॉज़ मैंने ना ये PM ठीक है सो गो PM प्लस PM दैट मींस ट्वाइस PM कहने का मतलब ये है जब PQ लेंथ अगर मैं जरूरत मगर PM करे तो 2 मल्टीपल वी कैन गेट कंप्लीट लेंथ ऑफ PQ समझ आए? अब देखो क्या करना है सर ठीक कैसे जी हम एक्सपर्ट कर राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम छना मगर हम साथ राइट एंगल ट्रायंगल आइज पाइथागोरस थ्योरम कम साथ कर अप्लाई यम साथ अक राइट एंगल ट्रायंगल आइस राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर दोन साइड में वैल्यू आइस मेंशन कर अगर दोन साइड में वैल्यू आइस मेंशन कर तम साथ क्या छु करो तम साथ छु पाइथागोरस थ्योरम यूज करें राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर दोन साइड में वैल्यू आइस मेंशन कर ब्याक साइड कड़ दिल पाइथागोरस थ्योरम ठीक है ये तो अमी छु कर 6th पे ठीक सर इस राइट एंगल ट्रायंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल इज अगर अत मज अक साइड वैल्यू दित बेस एंगल दित अक साइड वैल्यू दित बेस क्या दित अक साइड वैल्यू दित बेस क्या दित अक साइड वैल्यू बेस एंगल वैल्यू दित राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर अक साइड वैल्यू दित बेस अक एंगल वैल्यू दित तम साथ कर बह यूज पाइथागोरस थ्योरम क्या तम साथ कर यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यत मज एक्सपर्ट छु ट्रिग्नोमेट्री में ठीक। अब देखो क्या बोला मैंने क्या कहा मैंने यम साथ राइट एंगल ट्रायंगल्स में वैल्यू वाइज कड़ो साइड में क्वेश्चन प्रश्न में वैल्यू कड़ो बेस्ट कड़ो OM इक्वल टू PM वैल्यू छना मगर सर बकर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कि बकर राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो यूज अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स में दोन साइड में वैल्यू मेंशन करें तब करो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई सर अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल तो आगे सब वैल्यू मेंशन करें आते कि साइड सही गोस तेल आसन अगर बे साइड वैल्यू आज दित कैन तेल गोस यत साइड सही आसन तेल एंगल वैल्यू मगर कम एंगल एक्यूट एंगल ये एंगल बगर एक्यूट एंगल वैल्यू को सास में दित सर सुच ऑलरेडी दित छना एट दैट टाइम वी यूज क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अब देखो सर कौन मान गई था 9 डिग्री सपोज दैट इज दिस रिप्रेजेंट्स हाइपोटेन्यूज क्लियर एक्यूट एंगल अपोजिट दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट हां परपेंडिकुलर दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट बेस दैट मींस सिंपली बी। यहां तक समझ आया? हां आप देखो अब हमें निकालना है OM एंड PM इट डिपेंड्स अपॉन यू देखो उसका डिपेंडेंट ठीक। अब देखो सर परपेंडिकुलर यू साइड में काढो नाइस ताइस पर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यू साइड में काढो ना आसे ठीक है ता साइड छ रिलेशन इन ता साइड से यू साइड गिवन इज इट आई एम रिपीटिंग मैं छु साइड काढो किस साइड PM एंड OM यू साइड तो काढो नाइस सर किस साइड काढो सपोज मैं बता कोण सब काढो PM या बता कोण पकड़ OM पांच पे की पकड़ OM ये OMS का साइड से में रिलेशन इन सर एच में PMS से रिलेशन इन किन का से OPS से मगर मैं तो साइड से रिलेशन इन ये मुझ साइड को वैल्यू इसमें देत सर ये साइड को वैल्यू देता है मतलब को ये अपने भी असली की कर रिजेक्ट नहीं तो कुछ साइड को ऐसे एक्टिवेट कुछ को दैट मींस हाइपोटेन्यूज दैट मींस OP क्लियर। यहां तक समझ आया? याद रखा? अब देखो सर भाई कुछ नंबर बेतन बेस तो यू कर में सिलेक्ट इतन कोरमा बेस तो हाइपोटेन्यूज का बराबर यस cos हाइपोटेन्यूज जोड़े बेस का बराबर हाइपोटेन्यूज ठीक है। अच्छा सारी को इजी यूजन का समझ तुमसे बन की तरह रेशियो का समझ या ताइस वोलमो सारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में है कोई वायरल शेव किस्म करित है कोनो क्वेश्चन सॉल्व करित मगर सारी को इजी यूजन छु गसन तुम कसम बन की तरह रेशियो यम साथ एक ट्रायंगल्स में अगर तुम उसमें तुम सर्कस आर्टिस्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 छना क्वेश्चन नंबर 2 सर्कस आर्टिस्ट तुम शोइन खतर बनाव तुम क्या स्लाइड्स तुम झूल बनाव यम जन लकट आसन ठीक है तुम बनाव क्या 1.5
1.5 वन स्लाइडिंग लेंथ यम जन बड़ तुम स्लाइडिंग लेंथ कूत 3 सेंटीमीटर तम सा एक्स ट्रायंगल वन एक्स राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तम सा अष्टु दपान टाइम वेस्ट करो कि तम सा अष्टु दिन टाइम बस दैट इज इट क्वेश्चन मतलब याद हुआ या आपने पढ़ा होगा। आप देखो सर मैं चूंकि ये मैं सेक तो ये मैं कास्ट मैं को साल कास गई साल सर क्या कास गई साल तिज मे पता इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल सह होड़ याद कुछ सेकस मज क्या हाँ अगर तुम सह याद आसो साइन कास तो टेनस मज टेंशन कहें आई एम हियर बहुत सॉरी पाने ठीक है ये थो याद खाली कुछ हाइपोटेन्यूज बेस में रिलेशन बेस हाइपोटेन्यूज कुछ कास्ट वॉइस समझ क्लियर। अब देखो तेल cos of theta is equal to base divided by hypotenuse but cos of theta is what yes base represents what OM yes अब देखो हाइपोटेन्यूज ये ना होते समझ बेस कुछ में परपेंडिकुलर कुछ मोड में जिसमें साइड काटना है दैट इज तो साइड से रिलेशन जिसमें क्या वैल्यू है दे क्लियर। अब देखो cos of 30 is what √3 divided by 2 √3 divided by 2 is equal to OM वैल्यू काढू OP 21 क्या करना है 21 कैसे नहीं हुआ सर इक्वेशन कैंसिल किया कसर में चलिए और वी कैन से सेंटीमीटर कोरमी अंडरलॉग होने में परपेंडिकुलर वैल्यू ठीक मैं कभी वैल्यू करूँ मैं पीएम को वैल्यू ठीक। अब देखो नाउ पीएम ये का नंबर का साइड नंबर रिलेशन हाँ पूछो अगर तो देखेंगे या साइड से रिलेशन है का साइड से या साइड से रिलेशन ठीक है साइड वैल्यू द्राव ना अगर ज्यादा सहल मतलब रोड ते कैलकुलेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है ठीक है ज्यादा बेहतर करें ऐसे सहल वैल्यू ना सोई ना समझ हाँ मैं ऑलरेडी किसी 21 बिन याद हो कली जो साइड में करना है तो साइड से रिलेशन यूज गिवन है दिया समझ दैट मींस अब हम निकालेंगे पीएम का साइड से हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर जोड़ पे हाइपोटेन्यूज साइन या हाइपोटेन्यूज जोड़े परपेंडिकुलर कोस हम सितने रेशो ठीक है जन सहल जो गसन कम गण के तरह साइन cos tan ठीक। अब देखो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट लिसन perpendicular divided by hypotenuse sin of theta that means sin of 30 degree what pm divided by 21 sin of 30 is what 1 by 2 pm divided by 21 कैसे वर्ड pm or we can say pm is equal to 21 divided by 2 centimeter clear or pm 21 divided by 2 centimeter दावे pm की वैल्यू अगर मैं कमी करूं बट क्या लिखना है but we find PQ which PQ करो दबा आइटम PQ is equal to PM plus MQ ये दबा सो PQ is equal to PM plus PM यहाँ पे लिखना है PM is equal to MQ clear so PQ is equal to twice PM so twice into PM 21 divided by 2 this will go we get 21 centimeter यहां तक समझ आया यहां तक कोई कंफ्यूजन हाँ। अब देखो ये याद रखा आपने मैंने क्या कहा का साइड का रिलेशन ही ठीक है कम साथ परपेंडिकुलर करूं ड्रॉप ये थो याद कम साथ ड्रॉप करूं परपेंडिकुलर थो याद क्लियर। अब देखो अब आपको लिखना है यहां पे देयरफॉर इक्वेशन अल्फा बिकम्स क्या लिखना है एरिया ऑफ सेगमेंट is equal to area of sector minus 5 minus 1 by 2 into base represents what base yes PQ that means 21 into height 21 √3 divided by 2। आप देखो इधर इसमें सॉल्व करो ताकि एरिया ऑफ सेगमेंट उसको इसमें लिखना है सपोज अल्फा बीटा दिस इज हियर साई स्क्वायर सेंटीमीटर द्राव आंसर ठीक है। अब देखो सर अगर एरिया ऑफ सेगमेंट द्राव मगर एरिया ऑफ सेगमेंट सर बकत कर चेक ये एरिया ऑफ ट्रायंगल द्राव में आत्म ठीक है ना बकत कर चेक सर एरिया ऑफ ट्रायंगल द्राव ठीक है तम कर क्या है फार्मूला 1/2 यस देखो 1/2 मतलब कितना में चेक करो 1/2 यस सपोज
अगर हम चेक करेंगे, दिस फार्मूला इज यूज्ड ओनली टू चेक आंसर। साथ में फार्मूला करना है उसमें खाली क्या चेक आंसर करना खतर का एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल खतर क्या फार्मूला शाबाश 1/2 r into r sin of थीटा या 1/2 r square sin थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्यू एब्सेंट होते एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपी क्यों डालो बुझ में एरिया ऑफ ट्रायंगल की होय 1/2 21 into 21 root 3 divided by 2। अब देखो 1/2 into r, what is r here 21, what is r here 21, what is sin of 60 उतरने में हाफ चीज एकदम वैसे इस थीटा ना आखा तो वो अगर जो हाफ नु करन क्या sin of 120 डिग्री बदल तो उसको बराबर क्या sin of 120 डिग्री को बराबर रूट 3 डिवाइड बाय 2। क्लियर? हाँ देखो मैच दिस 1/2 1/2 21 21 21 21 रूट 3 डिवाइड बाय 2 इमसाठी एरिया ऑफ ट्रायंगल असतं काढून ऑब्जेक्टिव्ह असणार एरिया ऑफ ट्रायंगल इमसाठी काढून आहेस त्यास वर्ड रेडियस देत बेस थीटा देत रेडियस साइज देत बेस थीटा देत ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल काढून रेडियस साइज देत थीटा साइज देत इमसाठी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह टाइप असणार मगर अगर क्वेश्चन हो तमसा चल नहीं क्या ये करियो 0 मार्क्स ये करियो तो मार्क्स मिले समझ चाहिए हाँ ये देखो पहले पहले डोंट राइट एनीथिंग ये देखो पहले कुछ नहीं लिखना है आपको अब देखो बस क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 a chord of a circle of radius आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को कंपेयर करो a chord of a circle of radius 15 cm which is 10 cm subtend से right angle at the center it is subtend से angle of 60 degree at the center clear 60 डिग्री आओ ना ठीक find the area of the corresponding minor and major segment of the circle अब देखो देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है यहां देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है देखो हमें एक सर्कल लेना है दिस इज द सेंटर chord yes 60 degree yes and this is 15 centimeter again this is 15 centimeter this is A here this is B here suppose मैंने मान लिया that is C that is D clear क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल यूज पाई इक्वल 3.14 एंड रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 रूट 3 की वैल्यू मेंशन करो बेशुकास वैल्यू मेंशन करो पाइस जो याद था उनका रूट 3 है ना कैलकुलेशन में ठीक है दैट मींस देखो जरूरी जनरेट क्या रूट 3 डिवाइड बाय 2 इज जरूरी समझिए वन अगर तो विन कर ऑब्जर्व आइतन तो परपेंडिकुलर है इस वैल्यू काढून परपेंडिकुलर है सिंपल ट्रायंगल्स म्हणजे एरिया ट्रायंगल काढून cos कंसा cos को यूजन ना सो कम साइड वैल्यू देवन अगर तो वुछ ना यस्ते पीएम ना आसन कशर पड़न अगर ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आइतन ओ पी टाइम बस cos ये तो cos को ना cos ऑफ दिस तुम जामे क्या वैल्यू जामे sin यूजन ना कशर पड़ अगर बैतन मान बुझ नो डाउट इशू परपेंडिकुलर इट बेस अगर एंगल सितन ठीक है या चाहिए था ट्रायंगल नेरने तिकडे नेरला ना पर हमें इशू कास्ट दिवन कास्ट दोनी केमिक वैल्यू याद होगा पर बेस परपेंडिकुलर को सही ऐसे ऐसे कास्ट हमें सिद्धो वैल्यू साइन ची दिवन वैल्यू याद होगा अब देखो न्यू टेस्ट अब देखो क्या करना है क्वेश्चन जो अपन आइटम फाइंड द एरिया ऑफ व्हाट माइनर सेगमेंट मेंशन करूं किस माइनर सेगमेंट तो एरिया माइनर सेगमेंट करना खतरा क्या एरिया माइनर सेगमेंट खतर क्या फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर यस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर तय होता है थीटा जोड़ 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू 3.14 ठीक है r into r 15 into 50 मार्क लो ठीक है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल का खतर क्या सर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्या ये करना बने पर क्या कर ड्रॉ परपेंडिकुलर तय करना राइट एंगल ट्रायंगल पर ठीक है समझिए वन बस तक कर वैल्यू ठीक मार्क लो यहां उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया मेजर सेगमेंट खतर क्या काढो पाई आर स्क्वायर माइनस टाइम्स एरिया ऑफ व्हाट माइनर सेगमेंट एरिया माइनर सेगमेंट is already given पाई स्क्वायर वैल्यू वी कैन गेट मतलब क्वेश्चन क्या सवाल आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 a chord of a circle of radius 12 cm subtended an angle of 120 degree at the center find the area of the curve इची है क्या चाहिए है अच्छा अगर आंसर करो चेक अगर आंसर ऐसे चेक करो ठीक है एरिया ऑफ कसमस शाबाश आई साथ एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे काढून
अगर लेंथ ऑफ आर्क ओस ओड एरिया ऑफ सेक्टर कड़ने खतर कुछ में थीटा ओस ओड अगर थीटा ओस तेल डायरेक्टली यूज क्या थीटा जोड़ 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर अगर मैं थीटा ओस ओड क्या मगर मैं उस एरिया ऑफ सेक्टर कड़न तम साथ तुम डायरेक्ट वुचन क्या लेंथ ऑफ आर्क मशीन तिक लेंथ ऑफ आर्क में कड़न एरिया ऑफ सेक्टर ठीक है समझ छे यवन आज खाड़ ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल 0 से लेकर 360 डिग्री तक ठीक है समझ छे यवन 0 से लेकर 360 डिग्री तक ठीक है खड़बास कर याद ठीक है बस मंडे आसन याद मंडे याद 0 से लेकर 360 डिग्री तक में 0 डिग्री 15 डिग्री बिकॉज फिजिक्स में मेन प्रॉब्लम गसान साइन 15 डिग्री पाई दम तक पड़मत मगर इन सन सिलेबस में ऑलरेडी सिर्फ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री क्लियर बहुत 0 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री ठीक है 45 55 ठीक है समझ हाँ या 95 दिशा 250 दिशा ठीक है 210 दिशा 315 दिशा समझ 345 360 डिग्री दिशा समझ बुक मेंशन ठीक है सो कर याद मंडे को याद अच्छा नाउ क्वेश्चन नंबर 8 a horse is tied to a pig at one corner of a square shaped grass field of side 15 centimeter by means of a 5 centimeter long roof see figure this find आप देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है आप देखो a horse is tied to a pig peg मतलब क्या को यस सुभाष हाँ सुभाष बिल्कुल दपन ए हॉर्स टायर्ड दपन अख फॉर एग्जांपल क्वेश्चन जोड़ दपन ए हॉर्स इज टायर्ड टू पिग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड दपन अख स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ठीक है अख स्क्वायर शेप्ड ग्रास अब देखो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज इजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इजी भी है दे दो दूसरा बात कर अब देखो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है दिस इज अगर हम बात करेंगे यहां देखो सपोज दिस इज स्क्वायर ग्रास फील्ड क्वेश्चन छोड़ दपन अख स्क्वायर ग्रास फील्ड स्क्वायर शेप्ड अख प्लॉट तक घास कशर पे ठीक है मैं कर कंसिडर स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड स्क्वायर हर का एंगल 90 डिग्री आसन ठीक बाय डिफॉल्ट दिस इज 90 डिग्री दिस आल्सो 90 डिग्री दिस आल्सो 90 दिस आल्सो 90 डिग्री यहां तक समझ आया क्लियर अब देखो नाउ माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है ए हॉर्स टायर्ड टू पिग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर दपन अख हॉर्स गंडित स्क्वायर किस एक्स कॉर्नरस पे चाहे क्लियर अख हॉर्स गंडित टायर्ड या कैसे पढ़ो सम एप्लीकेशन टर्म टायर्ड तक में पढ़मत ए लॉन्ग रूफ तक आंसर 40√3/2 एक्सरसाइज 9.1 छा ए लॉन्ग रूफ स्ट्रक्चर याद छो तो याद हाँ अब देखो स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ठीक स्क्वायर हर का एंगल 90 डिग्री आसन और क्वेश्चन चलन दपन एक स्क्वायर किस एक्स कॉर्नरस पे हॉर्स गंडित कम मूजूब घास खेन मूजूब यम सना सपोज तमें वनकस सपोज दोपना घर मेरे से त्रावन होती ना ये कॉमन सेंस ऐसने की बात नहीं है मैं क्या अब देखो तमें कशर पे स्क्वायर ग्रास फील्डस मज अमे वनकस 10 बजे मगर ये थो गंडित थो गंडित अतन घास जरूरी राज गंडस कम राज ना ये घास चलो था वनकस छोट राज गंडित कॉमन सेंस ठीक वनकस शोल तम मे कोर कंसिडर मे गोड ये कतन गोडन ये अगर मे गोड दप क्वेश्चन दपान ये गंडित अमे राज थो गोड सपोज गाश गाश तमें गाश ये गोड गोड ये ना बह कर छोट राज ये गोड ये घास पे पहर कह 1 बजे 2 बजे ना नजर गो दपान ठीक तम खोल पे पाथ पाथ कर मूजूब क्या राज ये कड़न तेल कॉर्नर ये कॉर्नर बदलावन अगर मे थो ना गंडित दैट मीन्स अमिस तेल राज ये जन जीर थो ना एज पर क्वेश्चन 5 मिनट ये दपान यह स्क्वायर शेप्ड स्क्वायर डायमेंशन 15 कूत 15 यह 15 यह 15 सोरे 15
सो क्या ग्रास मीटर कोता 50 दपन ये जन अमिस by means of 5 meter long roof 5 meter long this is meter not centimeter 5 meter long roof तो मैं गणित में राज कोता सपोज ये पे होता है नंबर ये पे 5 मीटर ठीक है मैं गणित में राज कोता है ये होता था 5 मीटर ठीक 5 मीटर दिस इज 5 मीटर दिस इज 5 मीटर समझ रहे हो आप देखो ध्यान से देखना सपोज चुकड़े विचार अब देखो छोड़ो इसको एमहास गणित राज करना कदम था 5 मीटर गणित सपोज मैं तो ये गणित ठीक है राज इतना बूट पर घास खेवन ठीक है समझ पर खेवन अब देखो सर अगर 5 मीटर ना अगर 5 मीटर इनडायरेक्टली दिस रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल अच्छा इनडायरेक्टली दिस रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ द सर्कल अब देखो ये हेक न पाथ खसित के ये ब्रोट यत तो वो अगर राशि पे गणित ये पाथ चल के मा हेक ब्रोट के मगर योर तो गणित योर तो गणित योर तो ये फेंसिंग कर योर फेंसिंग कर ये कि यत पोजीशन मस ये क्या यत पोजीशन मस ये योतन वाय सपोज ये वंकस ये योकन वाय सपोज यो योतन वाय पाथ हेक चल ब्रोट के ये क्या ये योर अगर बात हम इंडायरेक्टली बनाए सेक्टर बनाना सेक्टर अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन इंक्रीज जैसे गणित 5 सेंटीमीटर ना लॉन्ग रूफ तो तय वन तय कड़ो तम एरिया तम पार्ट एरिया इन विच द हॉर्स कैन इंक्रीज मतलब ठीक है दपान तय कड़ो तम पार्ट एरिया यथ पार्टस मज हॉर्स घास खेवन ठीक है तब तय कड़ो एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल व्हाट एंड रेडियस हो गया बस दैट इज इट समझ आओ क्या शुरू लिखना है आई थिंक क्या शुरू लिखो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड यहाँ देखो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन द हॉर्स एंड ग्रेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर द सेंट्रल एंगल थीटा एंड रेडियस आर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर सॉल्व दिस 5 मीटर सॉल्व दिस वी कैन गेट समझ आया हाँ नेक्स्ट पार्ट देखो द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया if the roof was 10 meter long instead of 5 meter एम कर 10 मीटर करें क्या राज इंक्रीज करे ना 10 मीटर राज करने इंक्रीज मतलब मैं 5 मीटर मैं सपोज 7 की होता 10 मीटर ठीक है ये तो 10 मीटर है सेंटीमीटर मीटर किसके एरिया ये ना रेडियस 5 सेंटीमीटर एंगल तो रेडियस 10 सेंटीमीटर एंगल तो बस दैट इज इट आपको क्या लिखना है सेकंड पार्ट में द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया if the roof was 10 centimeter long instead of 5 centimeter is equal to area of sector with central angle theta is equal to 90 degree and radius r equal to 10 centimeter which gives us theta divided by 360 degree into pi r square that means 90 divided by 360 degree into 3.14 yes नहीं 3.1 second part इसमें तो करो मैच क्या 3.14 ये second part खातिर 3.14 not in first part clear फिर second part इसमें क्या 3.14 first part इसमें ना क्या इसे clear यहाँ तक समझ आया अब देखो I think it's called 90 divided by 360 degree into pi r square. That means 90 divided by 0 cancel 9 4s are 36 into 3.14 into r. R is 10 into 10. 10 turns are 100. Solve this. We can get the increase in the grazing area of the horse in which the long rope was initiated 10 centimeter instead of 5 meter. Clear? तो close करो.